हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, जो हमने सीरीज स्टार्ट की है फॉरेक्स मार्केट फॉर बिगिनर्स, आज चैप्टर 3 के बारे में डिस्कशन होगी, जिसके अंदर हम व्हाट इज स्प्रेड एंड स्वैप इन द फॉरेक्स मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला टॉपिक शुरू करते हैं अपना। व्हाट इज स्प्रेड इन फॉरेक्स मार्केट? व्हाट इज स्प्रेड इन फॉरेक्स मार्केट? स्प्रेड is the difference between the bid price and ask price of a currency pair। अब आप पूछोगे कि bid price क्या होता है? So guys, bid price होता है the price at which the broker is willing to buy the base currency from you। अब आपने कोई करेंसी सेल की और जिस रेट पे ब्रोकर आपसे बाय कर रहा है उसको बोलते हैं बिड प्राइस। आस्क प्राइस, अब आस्क प्राइस क्या होता है गाइज? डेफिनेशन बिल्कुल सेम रहेगी, बस इसमें आएगा ब्रोकर इज विलिंग टू सेल द बेस करेंसी। इसमें फ्रॉम यू था, इसमें आएगा टू यू। आपने कोई चीज बाय करनी है तो जिस रेट में ब्रोकर आपको दे रहा है उसको बोलते हैं आस्क प्राइस। तो स्प्रेड का गाइज फॉर्मूला क्या हुआ? स्प्रेड का फॉर्मूला हुआ आस्क प्राइस माइनस बिड प्राइस। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्प्रेड। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं गाइस। सपोज करो आप यूरो यूएसडी के अंदर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। इसकी जो बिड प्राइस है यूरो यूएसडी की, वो निकल के आ रही है 1.10500, और जो आस्क प्राइस है ये निकल के आ रही है 1.0520। अब स्प्रेड कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला आस्क प्राइस माइनस बिड प्राइस। तो आस्क प्राइस आपका कितना है? 1.0520। बिड प्राइस कितना है? 1.0500। तो ये आपका निकल के आता है 20, यानी कि इज इक्वल टू, मैंने आपको पहले सेकंड चैप्टर में बताया था हाउ टू कैलकुलेट द पिप्स। तो अगर 500 से 520 ये गई है करेंसी, यहां से डिफरेंस अगर है तो ये आपका 2 पिप्स का डिफरेंस है, ठीक है। सो स्प्रेड इसके अंदर कितनी निकल के आई यूरो यूएसडी के अंदर? 2 पिप्स की, यानी कि गाइज इसमें 2 पिप का डिफरेंस है आस्क और बिड प्राइस में बीच में। यानी कि जब आप कोई भी चीज बाय करना चाह रहे हो तो आपको वो कितने रेट में सेल कर रहा है? 1.0520। आस्क प्राइस है उसका 1.0520, और आप अगर कोई भी चीज सेल करना चाह रहे हो तो ब्रोकर आपसे कितने में बाय कर रहा है? 1.10500। तो ये यूरो यूएसडी की एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल हम लेंगे जीबीपी यूएसडी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस यूएस डॉलर। इसमें हम मान के चलते हैं कि जो आपकी बिड प्राइस चल रही है वो चल रही है 1.51000, और आस्क प्राइस है आपकी 1.51050। सो स्प्रेड का क्या फॉर्मूला होता है गाइस? आस्क प्राइस माइनस बिड प्राइस। आपकी आस्क प्राइस है 1.51050 और बिड प्राइस है 1.51000। सो ये गाइस कितनी यहाँ पे डिफरेंस आया? 50 का डिफरेंस आया, और 50 मतलब 5 पिप्स का। जीबीपी यूएसडी को अगर ट्रेड कर रहे हो तो स्प्रेड आ गई 5 पिप्स की। ये जो स्प्रेड है इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी आप कोई भी चीज बाय कर रहे हो, यानी कि आप यूरो यूएसडी को बाय करोगे, तो इसका अगर करंट प्राइस 10500 है और आपने मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, यानी कि ये जो करंट प्राइस है इसके ऊपर आपने इसको बाय किया, तो आपका जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा ड्यू टू स्प्रेड, आपका ऑर्डर जो एग्जीक्यूट होगा अगर उसमें 2 पिप का डिफरेंस है स्प्रेड का, आपका ऑर्डर लगेगा 10520 पे। आपने सोचा, कई बिगनर्स होते हैं मुझे बोलते हैं कि सर हमने बाय तो किया था इस रेंज के ऊपर, ठीक है, इस टाइम ये प्राइस चल रहा था, तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट इसके ऊपर क्यों चल रहा है? तो वहां पे गाइस स्प्रेड का कंसेप्ट आता है, ठीक है। आस्क और बिड प्राइस का कंसेप्ट आता है, ठीक है। जब आप बेचना चाह रहे हो तो उसको जो खरीदना चाह रहा है उसका प्राइस ज्यादा है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया? बाय किया ना इसको, तो कोई ना कोई सेलर बैठा होगा, तो वहां पे जो सेलर बैठा होगा वो आपसे इस प्राइस पे ले रहा होगा, तो इसलिए ये डिफरेंस आपके अंदर क्रिएट हो जाएगा 2 पिप्स का, ठीक है। 2 पिप्स की इसमें स्प्रेड आती है। अगर सपोज आप यूरो यूएसडी को सेल करते हो, करंट प्राइस मैं मान के चलता हूं इसमें चल रहा है 1.010520, तो जब आप सेल कर रहे हो इस प्राइस के ऊपर, तो आपका जो सेलिंग का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा गाइज ड्यू टू द डिफरेंस इन बिड एंड आस्क प्राइस, दैट इज स्प्रेड, तो आपका जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा 1.0500 पे। बाय आप इस प्राइस पे कर रहे हो, आपका ऑर्डर ऊपर लगेगा। सेल आप
यहाँ पे कर रहे हो, आपका सेल नीचे लगेगा। बाय हमेशा अपने करंट प्राइस से ऊपर लगती है और सेल हमेशा आपके करंट प्राइस से नीचे लगती है ड्यू टू स्प्रेड। ऑर्डर एग्जीक्यूट आपका यहाँ पे होगा, सेल आपने यहाँ पे किया, ऑर्डर एग्जीक्यूट यहाँ पे हुआ, बाय आपने यहाँ पे किया ड्यू टू स्प्रेड। अब गाइस हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्प्रेड। कितनी तरह की स्प्रेड होती है गाइस? दो तरह की स्प्रेड होती है। कौन कौन सी जी? पहली आपकी आती है फिक्स्ड स्प्रेड। अब फिक्स्ड स्प्रेड का क्या मतलब होता है? तो होता है कि जिसमें आपकी जो स्प्रेड है रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि गाइस अगर आपकी मार्केट जितनी मर्जी वोलाटाइल है, कोई उसमें न्यूज आ रही है, कोई इवेंट आ रहा है, कोई वॉर की सिचुएशन है, मार्केट जितनी मर्जी अप डाउन हो रही है, बट आपकी जो स्प्रेड है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, फिक्स स्प्रेड रहेगी। प्रेफर्ड बाय द बिगनर्स, क्योंकि जो एज अ बिगनर अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आपको ये वाली स्प्रेड चूज करनी चाहिए। और ये स्प्रेड गाइस कहाँ से आप लोगे? आपके पास जो एक्सनेस के अंदर अकाउंट ओपनिंग का मैंने ट्यूटोरियल बताया था, उसके अंदर आपने अकाउंट खोलना है जीरो स्प्रेड का। अगर आप जीरो स्प्रेड का अकाउंट लेते हो, ये थोड़ा सा एक्चुअली कॉस्टली होता है, बट इसमें स्प्रेड आपकी जीरो होती है और स्प्रेड जीरो होने के बावजूद इसके बाद कमीशंस होती हैं, ठीक है। कमीशंस यानी कि स्प्रेड तो आपको जीरो दे देगा, आपको बिड और आस्क प्राइस में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। जहां पे भी ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे एग्जैक्ट उसी वैल्यू पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, चाहे बाय का होगा चाहे सेल का होगा, ठीक है। तो सेम वैल्यू पे वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस अकाउंट का नाम है जीरो अकाउंट, ठीक है। आप जाके देखोगे दो तीन अकाउंट होते हैं एक्सनेस के अंदर। पहला होता है स्टैंडर्ड, दूसरा होता है प्रो अकाउंट, उसके बाद आता है रॉ और जीरो, ठीक है। जीरो अकाउंट खोलोगे उसके अंदर स्प्रेड जो है वो जीरो है, बट इसके अंदर कमीशन काफी गाइस काफी ज्यादा हाई होती है, ठीक है। अगर आपने स्प्रेड मिनिमल चाहिए और कमीशन जीरो चाहिए, यू कैन ओपन अकाउंट ऑफ प्रो अकाउंट। प्रो अकाउंट गाइस सबसे ज्यादा बेस्ट अकाउंट है एज अ बिगनर के लिए, बट इसकी एक ही कंडीशन है कि $500 इसमें डिपॉजिट करने पड़ते हैं टू बिगिन। और इसकी जो इसके फायदे क्या, प्रोज क्या इसके, कि आपको स्प्रेड बहुत ही मिनिमल मिलेगा, मतलब ना के बराबर, ठीक है। स्प्रेड तो मिनिमल है और कमीशन इसमें जीरो है, तो ये बेस्ट अकाउंट है गाइस प्रो अकाउंट। तो अगर आप ये भी नहीं लेना चाहते, स्टैंडर्ड अकाउंट आप ले सकते हो, बट उसके अंदर क्या होता है कि थोड़ी स्प्रेड ज्यादा होती है और कमीशन उसमें भी जीरो होती है, ठीक है। ये आ गया जी आपका फिक्स्ड स्प्रेड की एग्जांपल। वेरिएबल स्प्रेड, ठीक है, वेरिएबल यानी कि फ्लोटिंग। वेरिएबल स्प्रेड होती है स्प्रेड चेंजेस विद मार्केट कंडीशंस। अब मार्केट कंडीशंस क्या हुई गाइस? हाई वोलेटिलिटी, न्यूज, इवेंट्स, कोई भी इवेंट चल रहा है, कोई वॉर सिचुएशन, ट्रंप ने कोई कमेंट कर दिया, एलन मस्क कुछ बोल रहा है, उसके अंदर वोलेटिलिटी मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि आपकी बिड और आस्क प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, जिस वजह से आपकी जो स्प्रेड है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं वेरिएबल स्प्रेड। अब इसमें दो चीजें होती हैं, इट इज टाइटर यानी कि लो ड्यूरिंग काम मार्केट, यानी कि आपकी डेली रूटीन में जो मार्केट चलती है, जिस दिन कोई इवेंट नहीं होता उस दिन ये स्प्रेड काफी कम होती है। एंड वाइडर ड्यूरिंग हाई वोलेटिलिटी। अब ये वोलेटिलिटी क्या चीज है गाइस? वोलेटिलिटी यानी कि न्यूज, कोई न्यूज आ रही है, कोई इवेंट है, कोई वॉर की सिचुएशन क्रिएट होगी, ठीक है। ट्रंप स्पीच, ट्रंप कुछ बोल रहा है, ठीक है, कमेंट करते रहते हैं। अभी ट्रेड वार पीछे चल रही थी, टैरिफ वगैरह की, कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ गई थी। ट्रंप स्पीच। और आपका क्या होता है, जो एफओएमसी पे आपकी पॉवल की स्पीच होती है, जो हमारे उसमें भी बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। आप देखते हो कि एकदम जो एनएफपी आ रही है, सीपीआई आ रही है, एफओएमसी की मीटिंग हो रही है, एकदम स्प्रेड ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो इसी वजह से होती है, क्योंकि आस्क और बिड प्राइस के अंदर डिफरेंस बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। अब गाइज ये जो स्प्रेड है, अब ये जीरो कमीशन जो एक्सनेस दे रहा है हमें, एक सबसे बेस्ट ब्रोकर है एक्सनेस, जो कि जीरो कमीशन दे रहा है और स्प्रेड। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हु अर्न्स फ्रॉम स्प्रेड? ये जो स्प्रेड है ये क्रिएट क्यों करेगी है मार्केट में, ठीक है। डायरेक्ट भी तो हो सकता है, बाइंग और सेलिंग प्राइस सेम भी तो हो सकते थे, बट ये स्प्रेड ही क्यों क्रिएट की? स्प्रेड इसलिए क्रिएट की क्योंकि गाइज इसके अंदर ब्रोकर आपसे ये स्प्रेड से ही निकाल रहा है, जो भी आपका प्राइस, जो भी आपके 2-3 पिप का डिफरेंस है, उसी में से जो ब्रोकर है चार्ज आपका यहीं से अपनी वो जो अर्निंग है वो ले रहा है, ठीक है, ब्रोकर। स्पेशली इन कमीशन फ्री अकाउंट। कमीशन फ्री अकाउंट होते हैं ना, जैसे आपका स्टैंडर्ड अकाउंट है, प्रो अकाउंट है एक्सनेस के अंदर, वो कमीशन फ्री अकाउंट है, उसके अंदर जो है वो स्प्रेड होती है, थोड़ी बहुत होती है, और वहां से वो जो अपनी अर्निंग है वो लेते हैं ब्रोकर्स, ठीक है। फॉरेक्स का गाइज
यही एक बहुत बड़ा फायदा होता है इंडियन मार्केट्स के बजाय, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर काफी ज्यादा आपको उसके अंदर एसटीटी लगता है, फिर ब्रोकरेज लगती है बहुत ज्यादा। इसके अंदर आपको जीरो ब्रोकरेज लगती है, बस जो छोटी मोटी स्प्रेड है उसको उसका आपको ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है, हार्डली 2 पिप का क्या ही होता है। तो अगर वो ब्रोकर आपसे चार्ज कर भी रहा है तो सो देर इज नो इशू, ताकि बट आपको वो साथ में कमीशन फ्री अकाउंट भी दे रहा है, कोई ब्रोकरेज नहीं वहां पे लग रही, ठीक है, कोई जितना मर्जी आप ट्रेड करें प्रो और स्टैंडर्ड अकाउंट में नो ब्रोकरेज। ठीक है गाइज, तो ये स्प्रेड का गाइज टॉपिक था, यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं, टॉपिक है व्हाट इज स्वैप। स्वैप क्या होता है? तो स्वैप गाइज एक्चुअली क्या होता है, इट इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय द ब्रोकर फ्रॉम ट्रेडर फॉर ओवरनाइट, ये गाइज बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओवरनाइट होल्डिंग ऑफ ट्रेड्स। सो गाइज आपने कोई भी ट्रेड किया, उसको आपने नेक्स्ट डे के लिए जब होल्ड करना है, उसके अंदर जो ब्रोकर होता है आपसे कुछ इंटरेस्ट रेट यानी कि आपसे कुछ चार्ज अर्न करता है इन द फॉर्म ऑफ स्वैप, ठीक है, ताकि अगर आप सेम डे पे उस ट्रेड को कट कर लोगे, जैसे आपने आज सुबह 10 बजे ट्रेड ली, रात के 10 बजे जब भी मार्केट क्लोज होने वाली होती है उससे पहले अगर आप क्लोज कर दोगे, आपसे कोई भी ओवरनाइट के चार्जेस नहीं लेगा, ठीक है। स्वैप आपकी लगती कब है? आपकी जो मोस्टली मार्केट जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग, आईएसटी के अकॉर्डिंग आपकी जो मार्केट बंद होती है वो होती है 2:30 AM मिडनाइट, रात को 2:30 बजे बंद होती है फॉरेक्स मार्केट। अगर आप अपनी पोजीशन इससे पहले कट कर दोगे तो आपको स्वैप नहीं लगती है। इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्वैप बिल्कुल भी नहीं लगेगी, चाहे जितने मर्जी दिन के लिए आप पोजीशन अपनी होल्ड करें। अब गाइज ये स्वैप डिपेंड किसके ऊपर करती है? स्वैप गाइज डिपेंड करती है कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर। इफ द करेंसी you bought has a higher interest rates than the one you sold, इसमें क्या होता है, you earn swap, यानी कि इसमें आपको स्वैप नहीं लगेगी। अब गाइस इसकी डेफिनेशन का मीनिंग क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप देखो कि स्वैप दो तरह की होती है, ठीक है, पहली ये आ गई, सेकंड आपके पास आती है इफ द करेंसी यू बॉट हैज अ लोअर इंटरेस्ट रेट्स देन द वन यू सोल्ड, जो आप करेंसी बाय कर रहे हो उसका इंटरेस्ट रेट जो आप करेंसी खरीद रहे हो उससे कम है, देन यू पे स्वैप, आपको स्वैप देना पड़ेगा। ये दो चीजों के ऊपर आप ध्यान रखिए, यू अर्न स्वैप, यू पे स्वैप। अब इसकी एग्जांपल से समझते हैं कि ये अर्न और पे का क्या मतलब है। एग्जांपल लेते हैं गाइज यहाँ पे यूरो यूएसडी की। सपोज करो आपने यूरो यूएसडी बाय की है, अगर मैं मान के चलूं कि जो यूरो करेंसी है उसके सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, इंटरेस्ट रेट 4%, और जो यूएसडी है, यूएस डॉलर है, उसका इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, 5%। तो आप क्या कर रहे हो, यू आर बाइंग यूरो एंड सेलिंग यूरो यूएसडी, यही मतलब होता है कि अगर आप यूरो यूएसडी का पेयर बाय कर रहे हो जिसका मेजर यूरो है आपकी, तो अगर आप बाय करो यानी कि यूरो बाय कर रहे हो, यूएसडी आप सेल कर रहे हो, सेलिंग यूएसडी। आप कितने में यूरो बाय कर रहे हो, 4% में, और सेल यूएसडी कितने में कर रहे हो, 5% में। जो आप करेंसी आप बाय कर रहे हो उसका इंटरेस्ट रेट कम है कंपैरिजन टू जो आप सेल कर रहे हो, ठीक है। बाद में ये डेफिनेशन थी ना, इफ द करेंसी यू बाय, इफ द करेंसी यू बॉट हैज अ लोअर इंटरेस्ट रेट देन यू द वन यू सोल्ड, यू पे स्वैप। अब जो आपने करेंसी बाय की है उसका इंटरेस्ट रेट जो सेलिंग की करेंसी है उससे कम है, तो आपकी स्वैप कितनी निकल के आ जाएगी गाइस, जिसमें आ जाएगी 1%। तो आपने इसमें पे करनी है स्वैप, ठीक है। 1% क्या, आपकी पोजीशन साइज का, फॉर ओवरनाइट होल्डिंग। कंडीशन गाइज एक ही है, स्वैप तब भी लगती है जब आप चीजों को ओवरनाइट होल्ड करते हो, किसी ट्रेड को ओवरनाइट होल्ड करोगे फिर ही स्वैप लगेगी, ऐसे नहीं लगेगी, ठीक है। इसमें आता है टाइप्स ऑफ स्वैप। एक एग्जांपल गाइज और ले लेते हैं इसके अंदर। सपोज करते हैं आप ट्रेड कर रहे हो AUD JPY, इसको आपने बाय कर लिया, डन। अब क्या है, AUD आप बाय कर रहे हो तो AUD का इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, मान के चलते हैं 5% चल रहा है, और JPY का इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, -0.10%। तो आपके पास जो स्वैप निकल के आएगी वो आएगी 5% माइनस माइनस 0.10%, ठीक, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5.10%। यू ऑन स्वैप, अगर आपने AUD JPY को ओवरनाइट होल्ड कर दिया तो आपको स्वैप जीरो लगेगी, क्योंकि जो आपने करेंसी बाय की है उसका इंटरेस्ट रेट सेलिंग की करेंसी से ज्यादा, इसका 5% है और उसका 0.110% है, ठीक है, माइनस में वो भी, ठीक है। तो यू ऑन स्वैप, तो इसका मतलब होता है जीरो स्वैप।
तो आप इस ट्रेड को जितना मर्जी होल्ड करके रखें, आपको कभी कोई स्वैप नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने जो करेंसी बाई की है उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ स्वैप। गाइज इसमें दो तरह की होती है, पहले होता है लॉन्ग स्वैप और दूसरा होता है शॉर्ट स्वैप। लॉन्ग स्वैप वो होती है जब आप किसी चीज को बाय करते हो, अप्लाइड ऑन बाइंग, अप्लाइड ऑन सेलिंग। जब आप चीजों को सेल करोगे, जो आप उस पे स्वैप पड़ेगी उसको बोलते हैं शॉर्ट स्वैप, जो आप बाय करोगे उसको बोलते हैं लॉन्ग स्वैप। तो गाइज इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। मोस्टली जो शॉर्ट स्वैप होती है ना, जब आप सेलिंग करते हो किसी भी चीज को, वो मोस्टली ब्रोकर्स के द्वारा जीरो रखी जाती है, क्योंकि यूएसडी आपका मेन होता है यहाँ पे। तो अगर आप यूरो यूएसडी को सेल कर रहे हो, यानी कि आप यूएसडी को यूरो को सेल कर रहे हो और यूएसडी को बाय कर रहे हो, तो जिसमें यूएसडी का इंटरेस्ट रेट 5% है और यूरो का 4% है, तो 5 - 4 क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, जिस वजह से आपको जो सेलिंग के अंदर है, अब मैं आपको एग्जांपल के साथ बता ही देता हूँ, वैसे आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, शॉर्ट स्वैप की गाइस एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो आप यूरो यूएसडी को सेल कर रहे हो, सेल आपने किया, यानी कि आप यूरो को सेल कर रहे हो और यूएसडी को बाय कर रहे हो। ठीक है, इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 4%, इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 5%। तो इसमें जो डिफरेंस आएगा स्वैप का, इसका इंटरेस्ट रेट है 4%, इसका इंटरेस्ट रेट है 5%, इसमें जो डिफरेंस आएगा 5, वेट गाइस, तो गाइस इसमें आपकी जो स्वैप निकलेगी 5% - 4%, 1%, यानी कि यू ऑन स्वैप, यानी कि जीरो स्वैप। इसलिए मोस्ट पेयर्स में जब आप सेलिंग करते हो तो आपको स्वैप जो है वो जीरो लगती है, आप कभी नोटिस करिएगा। ठीक है, लिख के इसको। अब गाइस बात करते हैं, हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रिपल स्वैप वेडनेसडे। ट्रिपल स्वैप वेडनेसडे, अब इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, अब गाइज इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने, इफ यू होल्ड योर ट्रेड ऑन वेडनेसडे नाइट, इट विल कैरी ट्रिपल स्वैप। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि गाइज जो ब्रोकर्स होते हैं वो मान के चलते हैं कि अगर आपने वेडनेसडे को कोई भी कैरी ओवरनाइट होल्ड की है वेडनेसडे को, तो उसके अंदर अगर आप होल्ड कर रहे हो, यानी कि उसके अंदर आप सैटरडे संडे भी इंक्लूड वो कर लेते हैं, तो उसमें आप तो एक तो वेडनेसडे की पड़ेगी, आपको सैटरडे संडे की भी एक्स्ट्रा स्वैप पड़ जाएगी। तो जो उस दिन स्वैप पड़ेगी वो आपकी पड़ेगी ट्रिपल स्वैप, अगर आप वेडनेसडे नाइट को ओवरनाइट होल्ड कर देते हो ट्रेड को। तो चलिए चलते हैं आगे। अब गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे स्वैप फ्री अकाउंट की। जब मैं आपको पहले बोल रहा था कि जो भी आपको स्वैप वगैरह पड़ रही है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी अगर आप स्वैप फ्री अकाउंट के अंदर अपना ब्रोकर अकाउंट खोल लेंगे। स्वैप फ्री अकाउंट तो वो कौन सा है, वो आप खोल सकते हो गाइस एक्सनेस के अंदर। एक्सनेस ब्रोकर के अंदर आप कोई भी अकाउंट अगर आप क्रिएट करते हैं ना, उसके अंदर चाहे स्टैंडर्ड हो, जीरो हो, रॉ हो, प्रो हो, उसके अंदर गाइस सभी के अंदर स्वैप आपको फ्री लगती है। सो यू कैन ओपन अकाउंट ऑन एक्सनेस, जिसके अंदर आपको ओवरनाइट होल्डिंग के कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। अदरवाइज किसी और ब्रोकर में खोलोगे तो उसके अंदर आपको ओवरनाइट होल्डिंग के चार्जेस लगते हैं। ठीक है गाइस, गाइस एक स्पेशल केस है, तो जैसे कि ये तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करती है करेंसी का, बट हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस आते हैं जिसके अंदर हम बोलते हैं स्वैप फॉर यूएस ऑयल, यानी कि क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के अंदर स्वैप किस तरह से कैलकुलेट की जाती है? तो अभी तो गाइस ये तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड थी, अब ये करेंसी नहीं है कोई, बिकॉज दिस इज अ कमोडिटी, करेंसी कोई नहीं है, कमोडिटी है ये। तो इसके अंदर गाइस स्वैप होगी ना, वो बेस्ड होगी, स्वैप इज बेस्ड ऑन ब्रोकर स्टोरेज कॉस्ट, फाइनेंसिंग रेट्स एंड लिक्विडिटी प्रोवाइडर फीस। तो जो भी उसको यूएस ऑयल को स्टोर करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, या वहां पे लिक्विडिटी क्रिएट करने की जो भी फीस लग रही है, वो आपको एज अ स्वैप उसके अंदर वो फी लेगा। अब इस किस तरह से होती है ये, अगर आपने सपोज करो लॉन्ग कर दिया, यानी कि आपने बाय कर दिया यूएस ऑयल को, ठीक है, दूसरी टर्म गाइस लॉन्ग की होती है, बाय को बोलते हैं लॉन्ग। यूएस ऑयल को आपने बाय किया, इसके अंदर गाइस आपको पड़ेगी नेगेटिव स्वैप। ठीक है, यानी कि आपको पे करनी पड़ेगी स्वैप को। अगर आपने सोचो यूएस ऑयल को शॉर्ट कर दिया, ठीक है, यानी कि सेल कर दिया, यहाँ पे आपको पड़ेगी स्मॉल पॉजिटिव स्वैप, यानी कि यू अर्न। ठीक है, यहाँ पे आपको स्वैप नहीं देनी पड़ेगी अगर आप यूएस ऑयल को शॉर्ट करते हो, तो यूएस ऑयल को बाय करते हो फिर आपको स्वैप करनी पड़ेगी, यू अर्न स्वैप, यानी कि जीरो स्वैप। ओके गाइस, अब गाइस एक और केस है सिनेरियो बिटकॉइन के लिए। ठीक है, ये समझ लो बस, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बिटकॉइन में हम ट्रेड करते रहते हैं। बिटकॉइन की एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बिटकॉइन क्या गाइस, करेंसी तो नहीं है, क्रिप्टो है ये। ठीक है, इसके अंदर इंटरेस्ट रेट्स का कोई भी वो लॉजिक नहीं लगेगा। तो इसमें गाइस जो स्वैप डिपेंड करती है, जैसे मैंने यूएस ऑयल के अंदर बताया कि वो स्टोरेज, फाइनेंसिंग और लिक्विडिटी पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है। स्वैप डिपेंड ऑन ब्रोकर्स ओवरनाइट फंडिंग रेट। ठीक है, उसको कितने फंड्स लग रहे हैं इसको ओवरनाइट होल्ड करने के लिए, वो आपका ये आ जाएगा। दूसरा आपका आ जाएगा पोजीशन डायरेक्शन, यानी कि आपने बाय किया है या सेल किया है
उसके ऊपर आपकी स्वैप डिपेंड करती है, बाय और सेल, ठीक। एंड थर्ड इज आपने कितनी लेवरेज यूज की है, ठीक है गाइस। फॉर्मुलेज होते हैं इसके अंदर काफी ज्यादा, बट आपको उसके इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें मैं सिनेरियो बता देता हूँ, दो सिनेरियो हैं, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप लॉन्ग कर लो या शॉर्ट कर लो। तो सिनेरियो फर्स्ट है, अगर आप करते हो बाय करते हो लॉन्ग करते हो बीटीसी यूएसडी को, तो आपको हाई नेगेटिव स्वैप पड़ेगी। सो गाइस दैट्स द मेजर पॉइंट जिसके बारे में मैं डिस्कशन अभी चल रही है सारी, हाई नेगेटिव स्वैप, यानी कि आपको बहुत ज्यादा स्वैप पे करनी पड़ेगी, ठीक है, यू पे। अगर आप बात करते हो शॉर्ट, आपने क्या किया, बीटीसी यूएसडी को शॉर्ट किया, ठीक है, उसके अंदर आएगा नेगेटिव स्वैप, ठीक है। इसके अंदर आपको स्वैप पड़ेगी, लॉन्ग करने के ऊपर बहुत ज्यादा स्वैप पड़ेगी, बट आपने अगर शॉर्ट किया है तो उसके अंदर आपको कम पड़ेगी, लेस नेगेटिव पड़ेगी बट कम पड़ेगी, ठीक है। तो गाइज ये 7 डे अ वीक, ठीक है, 7 दिन आपको ये स्वैप पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ये मार्केट 24/7 ओपन है, ठीक है गाइज। तो गाइज ये तो है ओवरऑल आपको स्वैप और उसके बारे में। तो बाकी स्वैप जीरो आपने स्वैप लेनी है तो आपको एक्सनेस में अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको स्वैप जीरो पड़ेगी। अगर आपने स्प्रेड भी जीरो लेनी है तो जीरो अकाउंट खोल लीजिए, अदरवाइज मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड और प्रो में रहिए एज अ बिगनर, क्योंकि जीरो अकाउंट खोलने पे आपको कमीशन ज्यादा पड़ेगी, ठीक है। प्रो अकाउंट में आपको कमीशन नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसमें आपको कमीशन पड़ती है, कमीशन हाई। पोज करो, अगर आपने एक गोल्ड का अगर एक लॉट के अंदर ट्रेड करना तो आपको $16 की कमीशन देनी पड़ेगी, ठीक है, ये आप याद रखिए। उसको अगर आपने 0.01 से करना है तो 10 से डिवाइड कर लीजिए, और 0.01 से है तो 100 से डिवाइड कर लीजिए, उस हिसाब से आप निकल जाएगी, ठीक है गाइस। तो गाइस ये डिटेल में बात की गई है स्प्रेड और उसके बारे में, स्वैप के बारे में, जो आपको कहीं भी कंटेंट नहीं मिलेगा। तो अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से ये अपने एक्सनेस में जाके आपको चेक करना है। सो गाइज अगर आप एक्सनेस अकाउंट में जाएंगे, ठीक है, एक्सनेस में आप ट्रेडिंग में जाएंगे, ट्रेडिंग में आपको एक ऑप्शन मिलेगा फीस का, इसमें जाएंगे, इसमें नीचे आप करेंगे स्क्रॉल तो आपको चीजें मिलेंगी करेंसीज, कमोडिटीज और इंडेक्सेस और क्रिप्टो करेंसीज, जैसे तीनों को डिस्कस किया। अभी बात करेंगे हम करेंसीज की। करेंसीज में लर्न मोर में जाएंगे, आपको यहाँ पे एक चार्ट दिख जाएगा। आपने क्या करना है, इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि कौन कौन सी करेंसीज में आपको कितनी स्प्रेड पड़ रही है, कितनी कमीशन है, क्या मार्जिन है, क्या लॉन्ग है, क्या शॉर्ट है। तो शॉर्ट में देखो कि मोस्टली पेयर्स के अंदर जीरो पड़ रही है, तो जिसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यूरो यूएसडी की बात करें तो एवरेज स्प्रेड इसमें 0.9 की होती है, 0.9 पिप्स की होती है, ठीक है, 0.9 पिप्स, तो वेरी मिनिमल इन एक्सनेस। मार्जिन इसमें 0.05, कमीशन इसमें जीरो है। लॉन्ग अगर स्वैप लगेगी तो -0.19 पिप्स लगेगी, बट आप करोगे इसके अंदर तो स्वैप आपको जीरो लगेगी, ठीक है। शॉर्ट के अंदर तो बिल्कुल नहीं लगती। तो गाइज ये हर एक पेयर के अंदर आपको स्वैप स्प्रेड के बारे में बताया गया, यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी, ये तो आगे करेंसीज की, कमोडिटीज में जाते हैं, गोल्ड को चेक करते हैं एक बार। गोल्ड का भी मैं आपको बता देता हूँ। सो गोल्ड के अंदर अगर हम आएंगे, सो दिस इज ओवर XAU USD गोल्ड। इसकी कितनी पिप्स, 16 पिप्स की इसकी स्प्रेड है। इसमें जो -45 पिप्स की आपको लॉन्ग के अंदर स्वैप लगेगी और शॉर्ट के अंदर कोई स्वैप नहीं लगेगी, ठीक है, और कमीशन जीरो है, ठीक है, दैट्स द मेन पॉइंट। स्वैप बिल्कुल मिनिमम है गाइस, स्प्रेड 16 पिप्स की स्प्रेड कुछ भी नहीं होती। अब बात करते हैं हम बीटीसी की, ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज की बात करते हैं। बीटीसी यूएसडी के अंदर आपको कितनी स्प्रेड और स्वैप लगेगी वो मैं आपको बताता हूँ। सो दिस इज ओवर बीटीसी यूएसडी। अगर आप स्प्रेड की बात करें तो $218 की इसमें स्प्रेड लगती है, ठीक है, यानी कि आपका प्राइस बाइंग और सेलिंग में इतने का डिफरेंस आएगा। कमीशन जीरो है और स्वैप आपको लगेगी -235 ओनली लॉन्ग करने पे। शॉर्ट करने पे गाइज इसमें बिल्कुल ही जीरो लगती है, ठीक है, ऐसे नहीं तो लेस नेगेटिव स्वैप होती है बीटीसी यूएसडी में, बट आपको इसमें जीरो लगेगी, ठीक है। तो आप जाके ये xnes.market.com पे आप जाके दे सकते हो, सारी आपको डिटेल्स ट्रेडिंग सेक्शन के अंदर, फी सेक्शन के अंदर मिल जाएगी। तो आप इस तरह से हर एक पेयर का चेक कर सकते हो जो भी आप पेयर में आप ट्रेड करते हो। तो चलिए गाइस वीडियो को यही खत्म करते हैं, काफी बड़ी वीडियो हो गई है, बट ये आप इसको डिटेल में देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा 1.5x में देखिए, आपको काफी ज्यादा जानकारी, बहुत डीप जानकारी इसमें दी गई है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिसने नहीं किया हुआ, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन उसको मिल जाएगी। लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। बाकी हम डेली लाइव स्ट्रीम आते हैं तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, जाके। सो गाइस आपने क्या करना है, ये जो एनोटेटेड पीडीएफ है इसका लिंक या पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।